Hello my dear student, welcome back to my channel Education. Moromor ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 6 সাই असम की एक पहचान এই পাঠটো অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিছিলো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা বলাচোন আজি এই পাঠ নম্বৰ 6 ৰ কি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে ক্ৰিয়াকলাপখিনি আছে আমি চাইলো এক নম্বৰত তোমালোকক দিয়া আছে एक मार्क करे होर क्वेश्चन दिया से साई की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी माने सा खेतीर आरंभनी प्रथमते कत हुइसिल आन्सर तो আছে ইয়াতে যেতিয়া শবনমে দেউতাকক এই প্ৰশ্নটো কৰিছিল তেতিয়া দেউতাকে উত্তৰ দিছিল যে शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई গতিকে आन्सर तो হ'ব सबसे पहले शुरुआत चीन में हुई नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न আছে सिंगफो लोग साई को किस नाम से जानते थे माने सिंगफोर ব্যক্তিসকলে সাহক কি নামেৰে জানিছিল বা কি নামেৰে কৈছিল आन्सर হ'ব এইখিনি सिंगफो जनजाति साई को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे তোমালোকে आन्सर এইখিনি লিখি দিবা सिंगफो जनजाति साई को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे नेक्स्ट ग नंबर प्रश्न আছে असम की साई की खोज सबसे पहले किसने की অসমত থকা চাহৰ माने प्रतिसंधान बा सन्धान कोने प्रथमे करिसिल आन्सर হ'ব ইয়াতে আছে रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की आन्सर तो এইখিনি হ'ব নম্বৰ ছবা দিয়া আছে असम के प्रथम चाय कृषक कौन थे অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক কোন আছিল आन्सर तो ইয়াতে লিখা আছে असम के प्रथम चाय कृषक मनिराम देवान है তোমালোকে आन्सर এনেকে লিখি দিবা তাৰ পিছত দুই নম্বৰত ছবা তোমালোকক অৰ্থমু মিলাব দিছে প্ৰথমটো আছে উচ্চল পৰ্ণা এটো দিয়া আছে কুটপৰ্ণা तार नेक्स्ट আছে श्री गणेश करना एटु हबो प्रथमটো आरंभ करना तार पिছত আছে हाथ बताना एटु हबो मदद करना खो जाना मग्न हो जाना तार पिছত 3 नंबर कथा চাই লবা 3 नंबर प्रथम क नंबर दिया আছে हरी हरी पत्तियों से चाय कैसे बनती है उत्तर हबो हरी हरी कोमल पत्तियों को पहले बगीचों से तोड़ा जाता है उसके बाद पत्तों को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है जिससे चाय पत्ती तैयार होती है तार पिছত से लोग चाय क्यों पीते हैं आंसर हबो लोग चाय इसलिए पीते हैं ताकि शरीर एवं मन को ताजगी मिले चाय का सेवन करने से सुस्तीपन खत्म हो जाता है तार पिছত प्रश्न আছে भारतवर्ष के किन किन राज्यों में चाय के बगीचे हैं भारतवर्षर कोन कोन ठाईत चाहर बागिचा আছে आंसर तो भारत के असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल आदि राज्यों में चाय के बगीचे हैं তিনিৰ গ নম্বৰটো ইয়াত সঠিকভাৱে आंसरটো দিয়া নাই তথাপি মই তোমালোকক কৈ দিছো চাবা গ নম্বৰটো দিয়া আছে কি पीने के लिए चाय कैसे तैयार की जाती है মানে খাবলৈ চাহ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় কি বনাই লিখিবা पीने के लिए चाय के लिए पहले तो चाय के कोमल पत्तियों को तोड़ा जाता है ट्रांसलेट लिखिबा पड़ा इसके बाद पत्तों को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है इस तरह मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है और उसे पिया जा सकता है তোমালোকে এনেকে বনাই লিখি লবা তাৰপিছত চাবা কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন দি দিছো ইয়াত विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोक्लाई रिसर्च सेंटर कहाँ है उत्तर हबो विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोक्लाई रिसर्च सेंटर असम के जोरहाट जिले में है तार पिছত छबा चीनी लोग चाय को क्या कहते हैं चीनी लोग चाय को छा कहते हैं आहम लोग चाय को किस नाम से पुकारते हैं आहम लोग चाय को नाम फलाप नाम से पुकारते थे तार पिছত क्रियाकलापर एकटा साबा दिया से सोचकर लिखो अगर धूप ना हो तो क्या होगा माने যদি আমাৰ रोद नाथाकिल হয় সূৰ্য যদি পোহৰ নিদিল হয় रोद निदिल হয় কি হল হয় आंसर लिखिব পৰা अगर धूप ना होते तो चारों ओर अंधेरा होता तार पिছত দিয়া আছে अगर हवा ना हो तो क्या होगा যদি বতাহ বায়ু না থাকে কি হল হয় পৰা যে अगर हवा ना होते तो पृथ्वी में मौजूद सारे जीव जंतु जीवन के रूप में नहीं मिलते जीव जंतु को जीवन रूप नहीं मिलते अगर पानी ना हो तो क्या होगा यदि पानी ना থাকিল হয় কি হল হয় लिखिब পৰা যে अगर पानी ना होते तो हमारे शरीर के एनर्जी घट सकता था এনেকে লিখিব পৰা
তাৰ পিছত আছে যে अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या होगा যদি গছ গছনি নাথাকিলে হয় কি হ'ব अगर पेड़ पौधे ना होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता এনেকে লিখিব পাৰা তাৰ পিছত 3 নম্বৰত টিপ্পনীয়া লিখো দিয়া আছে জুমুৰটো তোমালকে এই চেপ্টাৰটোতে আছে অকমান তাৰ পৰা লিখিব পাৰিবা বিহুটো তোমালকৰ প্ৰায় সংখ্যকৰ বিহুৰ বিষয়ে নলেজ আছে তোমালকে নিজে চেষ্টা কৰিবা মই তোমালকক বাগৰুম্বাটো দি দিছো চাই লোৱা তাৰ পিছত সবা 4 নম্বৰত দিয়া আছে যে নিম্নলিখিত अवतरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो ইয়াত এটা দফা দিয়া আছে ইয়াত কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত দিয়া আছে তাৰ পিছত ইয়াৰে ভিত্তিতে তিনিটা ইয়াত কোৱেশ্চন দিয়া আছে তোমালকক সমাধান কৰিবলৈ দিছে সাবা মই এখিনি পঢ়ি দিছো भारत सरकार द्वारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता प्रदान किया जाना भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुकूल ही है यात प्रश्न আছে हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है गतिके आंसर तो की हबो यात मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है तार पिছত सबा रंग बिरंगी यह पक्षी हमारे राष्ट्रीय जीवन की विविधता के सर्वथा उपयुक्त भी है इस पक्षी की देखभाल पालन पोषण तथा इसकी नस्ल को कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है यदि कोई व्यक्ति इस पक्षी के प्रति निर्दयता का व्यवहार करता दिखाई दे तो हर भारतीय का यह धर्म है कि वह उसे ऐसा करने से रोके राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते इस पक्षी को अधिक सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए और हर प्रकार से इसकी सुरक्षा का प्रयत्न करना चाहिए अब यह करोड़ों भारतीय आकांक्षाओं भावनाओं एवं सदिच्छाओं का प्रतीक बन गया है गतिके प्रथम तो कोई दिलो हमारा राष्ट्रीय पक्षी की मोर तार नेक्स्ट से राष्ट्रीय पक्षी के प्रति भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है गतिके आंसर एखिनि लिखिब पारा इस पक्षी की देखभाल पालन पोषण तथा इसकी नस्ल को कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है तार पिছত प्रश्न दिया से हर भारतीय का क्या धर्म है एटुर आंसर एखिनि यदि कोई व्यक्ति इस पक्षी के प्रति माने हमारे राष्ट्रीय पक्षी के प्रति निर्दयता का व्यवहार करता दिखाई दे तो हर भारतीय का यह धर्म है कि वह उसे ऐसा करने से रोके एखिनि आंसर হ'ব तार पिছত सब दिया से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो माने এটা শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰা অসমীয়াত কবলৈ গলে প্ৰথমটো দিয়া আছে जो खेत में काम करता है এটো হ'ব किसान सार राहों का संगम स्थल एটো হ'ব सौराहा जिसे देखा ना जा सके अदृश्य जिसे पिया जा सके एটো হ'ব पेय आशा কৰিছো তোমালকে মই যিখিনি কৈ দিছো লিখিব পাৰিবা যদি তথাপি বুজি নোপোৱা মোক আকৌ কবা মই ধুনিয়াকে তোমালকে লিখি দিবলৈ যত্ন কৰিম হত কেইটামান শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালকে এইকেটাৰ অৰ্থ বুজি পালে জানি ললে সুবিধা হ'ব তোমালকৰ প্ৰথমটো আছে निराला अलग जो दूसरे से भिन्न हो पहचान परिचय चौराहा सार राहों का समूह रवाना होना चल देना शुरुआत आरंभ कई अनेक मदद सहायता श्री गणेश होना आरंभ होना संग्राम युद्ध लड़ाई महसूर विख्यात ताजगी नयापन ताज़ा वजह कारण आयात करना दूसरे देश से किसी चीज का लाया जाना लगभग प्राय आंकड़ा तथ्य मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 6 ৰ ক্ৰিয়াকলাপ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আশা কৰিছো ভিডিওটোৰ পৰা তোমালকে লাভান্বিত হবা যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে মোক নিশ্চয়কৈ জনাবা আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আকৌ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই